हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे और इसमें जो है दिया हुआ है प्रकाश एवं छाया एवं परावर्तन। यानी प्रकाश का जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है, और ये जो है प्रकाश हमारे जीवन के लिए जो है कितना उपयोगी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बच्चों, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे जो है इसको जो है नोट भी कीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए, और आप लोग जो है अच्छे से जो है इसको सुनिए और समझिए और देखिए। तो बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और क्यों हम लोग के लिए जो है प्रकाश ज़रूरी है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले जो है समझेंगे इसको जो है पॉइंट से, कि प्रकाश जो है हमारे दैनिक जीवन के लिए कितना जो है ज़रूरी है। तो प्रकाश जो है हम लोग जो है जब मॉर्निंग होता है, तो उस समय जो है सूरज बाहर निकलती है, उससे जो रोशनी हम लोग को जो है हम लोगों का जो है आँख में पड़ता है, और जो है उससे जो रिफ्लेक्ट होकर के जो है किसी वस्तु में पड़ता है प्रकाश की रोशनी, उससे जो है रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँख तक आती है, जो हम लोग को जो है किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो है प्रकाश का होना ज़रूरी है। और रात के समय जो है अंधेरा में जो है हमको लाइट की ज़रूरत होती है, जैसे बल्ब के माध्यम से जो है रोशनी आती है, तो उससे जो है हम लोग जो है किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो चलते हैं इसका डिफिनेशन को पढ़ते हैं, और जो है क्या क्या इसमें कहा गया है। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प भी देखते हैं ना। उसके बाद जो है रात्रि के समय जो है हम लोग देखे होंगे कि स्कूल जाते समय रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो, तब इन्हें स्थानों के बारे में विचार कीजिए। यानी जब रात हो जाती है, तो आप लोग सोचिए कि कितना मतलब अंधेरा होगा। उस अंधेरे में जो है आप किसी कैसे मतलब किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो हम लोगों को रोशनी बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाइएगा? किसी भी चीज़ को जो है अंधेरे में रखिएगा तो नहीं देख पाएंगे, जब तक कि उस वस्तु में जो है रोशनी नहीं पड़ेगा, वो रोशनी जो है रिफ्लेक्ट होकर के मेरे आँख में नहीं आएगा, तब तक जो है हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं, तो उस कमरे में रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना प्रकाश के वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है ना। प्रकाश जो होता है, सूर्य की रोशनी जो होती है, ये हम लोगों को काफ़ी जो है ये सहायता करती है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे दीप्त पिंड। दीप्त जो होता है, ये दीप्त हमारे लिए जो है कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये दीप्त पिंड जो है क्या है नहीं है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दीप्त पिंड जैसे समझ लीजिए, जब हम लोग रात के समय किसी बल्ब को जलाते हैं, उससे जो है रोशनी जो निकलती है, उसी को हम लोग जो है दीप्त बोलते हैं। यानी बल्ब का जलना जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीप्त बोलेंगे। किसी जगह अगर कोई मोमबत्ती रखा हुआ है, तो मोमबत्ती जो जल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? दीप्त हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना जो है, मोमबत्ती को क्या बोलेंगे? दीप्त पिंड बोलेंगे। जिस प्रकार से जो है सूर्य हमें रोशनी दोती देती है, उसी प्रकार जो है सूर्य भी जो है एक क्या हो गया? वो दीप्त हो गया। उसके बाद तारा को हम लोग देखेंगे। तारा का जो है अपना रोशनी होता है, तो तारा जो है क्या वो हुआ? वो दीप्तमान हुआ, दीप्त पिंड कहलाएगा, ठीक है। यानी वैसे चीज़, वैसे वस्तु जिसको जो अपना खुद का जो है रोशनी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त पिंड बोलते हैं ना। तो आइए इसका जो है पॉइंट को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य प्रकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश को वस्तुओं को देखते हैं, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, उन्हें दीप्त पिंड कहा जाता है ना। तो हम लोग पढ़े थे जैसे कि कोई भी ऐसा वस्तु जो रोशनी दे,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीप्त बोलेंगे, है ना। जैसे क्या हो गया, बल्ब हो गया, और जो है लालटेन हो गया, उसके बाद जो है कैंडल हो गया यानी मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, ताड़ा हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुर्सी, जूते जैसी वस्तुएं के बारे में आप कहेंगे इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश की दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा द्वितीय इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है। यानी ये कह रहा है जितने भी सामान है, जितने भी वस्तुएं हैं हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली, उनको हम कैसे देख सकते हैं, जब तक कि मेरे जो है आँख में रोशनी नहीं आएगा तब तक जो है हम लोग उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग चलते हैं अदीप्त के बारे में पढ़ेंगे। ये अदीप्त क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। अदीप्त जो होता है, ये अदीप्त माने ये होता है कि रोशनी का, किसी भी वस्तु से रोशनी का नहीं निकलना, उसी को जो है अदीप्त कहा जाता है। यानी हम जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे वस्तु होंगे जो मतलब जिससे जो है रोशनी नहीं आती है, लाइट नहीं आती है, तो वैसे वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, अदीप्त बोलेंगे। हमारे दैनिक जीवन में जो है बहुत सारे ऐसे वस्तु है, ऐसे पदार्थ हैं जिनको जो है, जिनसे जो है रोशनी नहीं निकलती है, तो वैसे वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, अदीप्त बोलेंगे। बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो देखते हैं तो जो क्वेश्चन पहले, ये हेडलाइन जितना भी है ये एक क्वेश्चन का जो है रूप लेता है, ठीक है। आगे चल के टॉपिक ख़त्म होगा तो ये जो है जितना भी हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है ये सारा क्वेश्चन का रूप लेता है और इसी से जो है क्वेश्चन बनता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी जो हाईलाइट किया हुआ है ये क्वेश्चन को समझ करके जो है सारा पॉइंट को और सारा लेक्चर को जो है आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यही चीज़ जो है आप लोग का क्वेश्चन में आएगा। तो इसलिए गौर से और ध्यान से जो है समझने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि वीडियो देखते हुए चले जा रहे हैं, चल रहा है, हम कोई दूसरा काम में बिजी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है आप इधर जो है पूरा एकदम ध्यान लगा करके देखिए, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं वे वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, इन वस्तुओं को आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर पड़ता है, जैसे कि छाता, गत्ते, सीट, लकड़ी, दीवार और पेड़, है ना। यानी अदीप्त पदार्थों को हम लोग कैसे देख सकते हैं उसके बारे में ये पॉइंट कह रहा है कि अदीप्त पदार्थों को हम लोग तब देख सकते हैं जब तक कि सूर्य का रोशनी हमारे जो है आँख में आके हमारे किसी सामान से जो है रिफ्लेक्ट होके मेरे आँख तक नहीं आए, तब तक हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें जो रोशनी उसमें पड़ता है और वो रोशनी जो है मेरे आँख तक आता है, तब जा कर के हम उस जो है वस्तु को देख पाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को जो हम लोग क्या बोलेंगे, अदीप्त बोलेंगे। ऐसे वस्तु को अदीप्त बोलेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, ये जो गत्ता हो गया, ये लकड़ी हो गया, ये हो गया सीढ़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अपारदर्शी वस्तु के बारे में, है ना। अपारदर्शी जो है क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग अपनी मौखिक भाषा में जो है अपना समाज के माध्यम से समझेंगे अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलता है। हम लोग जो है बहुत सारे ऐसे जो है बैंक हो गया, ब्लॉक हो गया, बहुत सारे ऐसे जो है बड़े बड़े मॉल हो गया जिसमें कि बहुत सारे सामान, विभिन्न प्रकार का सामान मिलता है। और बहुत अच्छे होटल में गए होंगे, 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल या 4 स्टार होटल में, तो वहाँ पे जो है हम लोग गिलास यानी शीशा को देखे होंगे। तो बहुत सारा ऐसा शीशा होता है जिसका आर पार दिखाई देता है, उसी में कुछ ऐसा शीशा होता है जिनको जो है हम लोग सही ढंग से नहीं देख पाते हैं। अब एक ही तरफ हम देखेंगे उसमें जो मेरा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कुछ ऐसा शीशा ऐसा होता है जो हम उस शीशे के माध्यम से जो आर पार देख सकते हैं। जैसे होटल में जाएंगे तो होटल के अंदर में कितना मतलब क्या है, नहीं है, खाने में क्या है और कितने लोग हैं अंदर, हम लोग बाहर से जो अंदर की सारी हरकत को देख सकते हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं। तो ऐसे शीशा को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। और उसके बाद जो है इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या जो है बहुत सारे ऐसे मतलब पदार्थ है जिनका जो है आर पार देख सकते हैं। तो हम लोग ये समझेंगे ऐसी वस्तु जिनसे जो है जिनसे मतलब रोशनी का जो है आर पार होना, वैसे वैसी वस्तु को जो है पारदर्शी कहा जाता है। उसके बाद जो है किसी किसी भी मतलब जो है किसी भी वस्तु में हम पानी रखेंगे, जैसे शीशा का ग्लास है, ग्लास ग्लास में जो है हम पानी रखेंगे
और उसमें जो है एक तरफ से दूसरी तरफ देखेंगे तो साफ साफ दिखाई देगा। तो ये भी जो है पारदर्शी का एक उदाहरण है। चलिए हम लोग जो है पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट में क्या पूछ रहा है कि पारदर्शी किसे कहा जाता है ना। जिस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, जैसे वायु, जल, समतल, कांच और सीट, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है आप लोग ध्यान से देखिए और इसको समझिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपारदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। अपारदर्शी किसको बोलता है ना। अपारदर्शी जो है इसी से शब्द से जो है पता चल रहा है कि अपारदर्शी मतलब होता है आर पार नहीं दिखना। ठीक है, हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज़ किए होंगे और बहुत चीज़ देखे होंगे। हम लोग एक दीवार के पीछे अगर खड़े होते हैं तो इस दीवार की तरफ हम हैं तो दूसरी तरफ क्या है वो सब चीज़ नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी प्रक्रिया को और ऐसी जो है वस्तु को क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। उसके बाद हम लोग देखे होंगे कि किसी भी स्कूल का जो है दीवार होता है, स्कूल के बाहर हम हैं, स्कूल के अंदर में कितने बच्चे हैं, क्या क्या हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और ऐसी वस्तु जिनसे जो ऐसी वस्तु जो वस्तु प्रकाश को जो है अपने अंदर से यानी अपने अंदर से आने जाने नहीं देता है, प्रकाश की रोशनी आती जाती नहीं है, तो वैसी वस्तु को जो है क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। तो इसका जो है हम लोग पॉइंट को भी पढ़ेंगे जिसमें दिया हुआ है, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु है। जिस वस्तु से रोशनी आर पार ना हो उसे अपारदर्शी कहलाता है, जैसे चट्टान का टुकड़ा, दीवार आदि, है ना। सही बात है। हम लोग जो है कहीं पर गए होंगे इधर उधर खेलने के लिए या फिर कहीं पर भी गए होंगे घर वगैरह, तो वहाँ पर देखेंगे कि दीवार जो होता है, दीवार चारों तरफ से अगर दीवार है तो आपका जो है घर के अंदर रोशनी नहीं जाएगी। और जो है गेट लगा हुआ है तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि घर के अंदर कितने लोग हैं। तो ऐसी दीवारों को, ऐसी वस्तु को जो हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। उसके बाद पत्थर बहुत सारा जमा रहता है, उस पत्थर के जो है इस पार में आप है, उस पार में क्या हो रहा है वो भी नहीं दिखाई देगा। तो ये सब जो है अपारदर्शी का जो है उदाहरण है। इसके माध्यम से जो है आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े, पारदर्शी, उसके बाद क्या पढ़े, अपारदर्शी। तो पारदर्शी में क्या था, किसी भी वस्तु से रोशनी का आर पार जाना उसको पारदर्शी कहा जाएगा। और अपारदर्शी किसको बोलेगा, वैसे वस्तु जिनसे रोशनी का आर पार नहीं जाना उसको अपारदर्शी बोलता है। जैसे उदाहरण में क्या हो गया, कांच, ये चट्टान हो गया, पहाड़ हो गया, उसके बाद जो है गत्ता यानी लकड़ी हो गया, वुड लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, ये सब चीज़ से जो है हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। क्या दिया हुआ, पारभासी, है ना। पारभासी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पारभासी में क्या है, हम लोग जो पहले अपने सिंपल भाषा में समझते हैं कि पारभासी किसको बोलता है। पारभासी वैसे पदार्थ जिनसे जो है प्रकाश तो जाती है लेकिन जो है किसी भी वस्तु के पीछे जो है कोई चीज़ रहता है उसको जो है देखना, लेकिन उसको जो है सही से हमें दिखाई नहीं देता है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसी वस्तु से जो है प्रकाश का निकलने की प्रक्रिया को जो है हम लोग पारभासी बोलेंगे। जैसे धुआं हो गया, अगर आपके आगे कोई धुआं है या फिर ठंडा का मौसम में जो ओस गिरता गिरता है तो उस ओस में जो है आपके करीब में भी कुछ रहता है, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे कुछ है, लेकिन उसका जो फेस आपको नज़र नहीं आएगा और पहचान भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी प्रक्रिया और ऐसी हरकत को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। जैसे कि पन्नी रखे हुए हैं, पन्नी के उस पार में कौन है, हम लोग को दिखेगा कोई मनुष्य है, लेकिन उसका जो है फेस से जो है उसका जो है फेस से हम लोग नहीं पहचान सकते कि ये कौन है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, पारभासी का पॉइंट को पढ़ेंगे। कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख नहीं सकते, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन सीट, पानी में मिट्टी का घुलन, धुआं, ये सब जो है जितने भी प्रक्रिया है ये जो है पारभासी कहलाता है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, क्या दिया हुआ है, छाया के बारे में दिया हुआ है ना। छाया क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग समझ सकते हैं इसको अच्छे तरीके से भी आप लोग समझ जाइएगा, हमें उम्मीद है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर मुझे समझ में आ रहा है। और उसके बाद जो है चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।
और इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, ताकि जो है चैनल का ग्रो हो सके। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। और आइए हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें कि छाया के बारे में दिया हुआ है। छाया ही जो है, छाया शब्द सुन करके आप लोग को समझ में आ गया होगा कि छाया क्या होता है। जब हम किसी दीवार के पीछे खड़े होते हैं, या फिर हम धूप के आगे, धूप जैसे रोशनी जिधर से आती है, जैसे कि हम जो है उत्तर मुंह से खड़े हैं, और जो है मेरे पीछे से यानी दक्षिण साइड से जो है धूप आ रही है। यानी जैसे कि हम लोग ये समझिए कि पूरब में जो है हम लोग मुंह कर किए हुए हैं, और पश्चिम की तरफ से जो है रोशनी जा रही है। तो हम लोग को जो है पूरब साइड में जो है हम लोग का जो है छाया बनेगा, और उसको, उस छाया को जो है हम लोग देख भी सकते हैं। उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये किसका छाया है। और बहुत सारे ऐसे ये हैं, जैसे कि अंधेरा में इधर से अगर उत्तर में खड़े हैं, अगर दक्षिण से कोई लाइट मार रहा है, तो आपका जो है उत्तर साइड में जो है आपका एक प्रतिबिंब बनेगा, और उसमें जो है एक फेस बनेगा, छाया बनेगा, जिसको हम लोग देख करके आराम से पहचान सकते हैं। तो इसी को जो है छाया बोलता है। उसके बाद जो है पेड़ पौधा हो गया, जितने भी पेड़ पौधा है, उसके ऊपर से जो रोशनी आती है, तो बीच में जो जगह खाली होता है, तो वो जो है रोशनी आती है, लेकिन उसका पत्ता जितना जगह में रहेगा, तो पत्ता का भी छाया होता है। तो आप लोग जो है घूमने के लिए गए होंगे किसी जो है जंगल वगैरह में, तो वहाँ से भी जो है आप लोग पत्ता का छाया, शाख का छाया देखे होंगे, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो आइए इसका जो है हम लोग छाया का जो है डिफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। अपारदर्शी वस्तु अपने में से होकर प्रकाश को गुजरने नहीं देती, और अपने पीछे गहरे धब्बे छोड़ती है। इन काले गहरे धब्बों को छाया कहते हैं ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको दोबारा पढ़िए, सुनिए क्या बोल रहा है। अपारदर्शी वस्तुएं अपने घर में से होकर प्रकाश को गुजरने नहीं देती, और अपने पीछे गहरे धब्बे छोड़ती है। इन काले गहरे धब्बों को छाया कहा जाता है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो है चित्र के माध्यम से अच्छा से समझ सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सूची छिद्र के बारे में दिया हुआ है। बच्चों थोड़ा जो है ये नेट स्लो होने, ये चार्ज कम होने के कारण जो ये हो गया है, तो हम लोग जल्दी जल्दी टॉपिक को क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सूची छिद्र एक ऐसी युक्ति जिनसे चमकदार वस्तुएं उल्टा प्रतिबिंब पर्दे पर किया जाता है। यानी सूची छिद्र उसको बोलता है। हम लोग जो है कोई एक ये लेंगे, वर्गाकार आयताकार जो है एक कोई ये बनाएंगे, पेपर का जो है एक ढक्कन बनाएंगे। उसके बाद जो है एक तरफ जो है कट करके जो हम लोग यहाँ पे जो है प्लास्टिक से बंद कर देंगे। दूसरी तरफ जो है कट करके हम लोग यहाँ पे ये क्या कहता है कि इधर अगर अगर ये मोमबत्ती जलाएंगे, तो इस साइड में जो है आपका जो है प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। जैसे कि यहाँ पे पौधा में दिया हुआ है, यहाँ से जो है कट करके एक प्रोटोन की लगा दिया है, और यहाँ से कट करके जो है इस पेड़ को खड़ा किया है। तो इधर से जो लाइट मारेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो इसमें यहाँ क्या कह रहा है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें चमकदार वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। सही बात है। उसके बाद क्या किया था, प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा ऐसी वृक्ष जिनमें ढेरों पत्तियां होती है, पत्तियों के बीच खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं, और पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। सही बात है। अभी जो है हम लोग समझाए थे, ये सब जो धब्बा देख सकते हैं, ये सब काला काला जो है, ये सब जो है क्या है, छाया है। ये सब बीच बीच में धूप का भी जो है ये दिया हुआ है, तो ये प्राकृतिक रोशनी है। बाकी ये सब काले धब्बे को जो हम लोग क्या बोलेंगे, छाया। तो इसको जो हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रकाश एक सरल रेखीय गमन करती है। सही बात है। प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में चलती है। उसके बाद जो है प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है यानी रोशनी, वो जो है सीधी रेखा में जो है चलती है, उसका कोई अलग टेढ़ा पेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, वक्र आकार में नहीं चलता। वो सिर्फ कौन सा आकार में चलता है, सरल रेखा में चलता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, दर्पण के बारे में। एक सीधी चमकदार सतह जो प्रकाश को उसी या विभिन्न दिशाओं में भेजती है, दर्पण कहलाती है ना। सीधी चमकदार सतह जो प्रकाश को उसी या विभिन्न दिशा में भेजती है, दर्पण कहलाती है। यानी किसी भी शीशा में अगर आप जो है टॉर्च मारेंगे, लाइट मारेंगे, तो उसी दिशा में जो है उसको वापस कर देता है।
और जो है शीशा में जैसे कि मिरर में जो है हम लोग अपना फेस देखेंगे, तो उसमें जो है अपना फेस देखेंगे तो मेरा प्रतिबिंब शीशा में बनेगा। तो ऐसी जो है प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग जो है दर्पण बोलेंगे। तो ये वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों, इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी पॉइंट इसमें दिए हुए हैं सबको नोट कीजिए। थैंक यू सो मच।